अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स इस टाइम प्रैक्टिकल के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिकल के पेपर्स के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि पंजाब बोर्ड की तरफ से दी गई है और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर ये लागू होगी। इस पॉलिसी का नाम है सेंट्रलाइज्ड मार्किंग पॉलिसी, जिसके मुताबिक जो है वो आपके जो एग्जामिनर है, जो आपके सेंटर में एग्जामिनर मौजूद होता है, अब उसके पास आपके सारे के सारे मार्क्स नहीं होंगे। उसकी सारी तफसील जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अब प्रैक्टिकल जो है वो इस साल वैसे नहीं होगा जैसे अब से पहले तक होता है। यहाँ आप लोगों ने मैट्रिक में प्रैक्टिकल दिए होंगे, आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल में जाके किस तरह से परफॉर्मेंस होती है। कई दफ़ा तो परफॉर्मेंस होती ही नहीं है, फिर आपने शीट के ऊपर जो है वो लिखना होता है प्रोसीजर, और जो कुछ भी आप लोगों का पहले मैट्रिक में एक्सपीरियंस हो चुका है, इस बार बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, और इस पॉलिसी का नाम है सेंट्रलाइज्ड बोर्ड मार्किंग। और इसके अंदर ये मेंशन है कि जो इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल्स हैं उसमें इस बार जो है जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, कुछ के एक दो दिन पहले भी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिहाज से। तो इसमें इस बार जो है वो सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो ऐड की गई हैं, यानी इस बार इस मेथडोलॉजी को चेंज किया गया है, जो कि इस प्रैक्टिकल पेपर्स की वैल्यूएशन की जाती है, आपके मार्क्स लगाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक। अब डिफरेंस क्या है कि पहले ये होता था कि आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहाँ पर जो एग्जामिनर है वही आपकी परफॉर्मेंस के मार्क्स लगा रहा है, वही आपके नोटबुक के मार्क्स लगा रहा है, वही आपके वाइवा के मार्क्स लगा रहा है, और वही आपके जो शीट के ऊपर पेपर जो भी आपने लिखा है, जो प्रोसीजर आपने लिखा है उसको चेक कर रहा है उधर ही, और उधर ही वो मार्क्स लगा देता था। यानी 100% उसी के हाथ में मार्क्स होते थे। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी होनी है, क्योंकि अब सेंटर्स के अंदर, मैक्सिमम सेंटर्स के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, तो परफॉर्मेंस वहाँ पर लाजमी होनी है। पहले ये होता था कि परफॉर्मेंस कभी नहीं भी होती थी, इतना टाइम नहीं होता था, वो नहीं करवाता था, लेकिन अब परफॉर्मेंस भी होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हैंड रिटन प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आपकी चेक होगी। आपकी राइटिंग भी इस बार उन्होंने मैच करनी कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपने ही बनाई है या नहीं बनाई। एंड नंबर 3 इज़ वाइवा वॉज ओरल एग्जाम जो है वो आपका वैसे ही होता है जिस तरह से पहले हुआ करता था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है, मार्क्स जो है ना वो डिवाइड कर दिए गए हैं। जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके सेंटर में मौजूद होगा, उसके पास इंटरनल मार्क्स होंगे, ठीक है, और बाकी जो मार्क्स हैं वो बोर्ड सेंट्रल मार्किंग के मुताबिक आपके लगाए जाएंगे, फिर आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने वहाँ पर जाके परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो नोटबुक है, और आपका जो वाइवा है, ये 3 चीज़ें जो हैं इनके मार्क्स आपके एग्जामिनर के पास हैं। जबकि आप जो प्रोसीजर लिखेंगे शीट के ऊपर, वो उसी तरह से बोर्ड ऑफिस जाएगी जिस तरह से आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में होता है। बोर्ड ऑफिस जाकर वहाँ पर चेक होगी और वहाँ से फिर आपके बाकी मार्क्स ऐड होंगे। तो आधे नंबर समझ लें कि आधे या आधे से थोड़े कम हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आधे से थोड़े से ज़्यादा हैं। जितने भी आपके परफॉर्मेंस के, नोटबुक के और वाइवा के मार्क्स बनते हैं वो आपके इंटरनल एग्जामिनर के पास होंगे, और बाकी मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के पास होंगे। वो वहाँ पर कौन चेक करता है, उस टीचर का आपको या एग्जामिनर का आपको नहीं पता होता, जिस तरह आपके थ्योरेटिकल पेपर चेक होते हैं। तो यहाँ पर ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये आपके सारे इंटरनल मार्क्स हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, और ये जो मार्क्स हैं आपके बोर्ड के पास हैं। यानी अब वो आपके पूरे पूरे मार्क्स नहीं लगा सकता। पहले जो है वो पूरे मार्क्स लगा सकता था और लगा भी देता था, लेकिन अब उसके पास पूरे मार्क्स हैं ही नहीं, अब वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मेंशन है कि प्रैक्टिकल नोटबुक जो है इसके जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल होंगे, ठीक है। वाइवा जो है इसके भी आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। यहाँ पर मेंशन है कि एग्जामिनर्स में आस्क डिटेल क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम योर प्रैक्टिकल सिलेबस एंड श्योर यू आर थोरोली प्रिपेयर्ड। और उसके बाद जो लेबोरेटरी परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस है, ये भी उसके पास होंगे। लेकिन ये जो है, ये वाला पार्ट आपका, यानी रिटर्न जो कंपोनेंट है, जो आपने शीट्स के ऊपर लिखा, वो शीट्स आपकी बोर्ड ऑफिस जानी है, तो ये मार्क्स आपके सेंट्रल बोर्ड मार्किंग के मुताबिक होंगे, जैसे आमतौर पे बोर्ड की मार्किंग होती है। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर जो हैं वो आपको एग्जामिनर नहीं दे सकता। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आपका प्रोसीजर जो आपने शीट के ऊपर लिखा है वो भी सही होना चाहिए 100%, और आपकी परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा के भी पूरे नंबर लगने चाहिए। तो एग्जामिनर जो है वो, जहाँ पर आपका इंटरनल मार्क्स की बात आती है, वो आपके सिर्फ इन 3 चीज़ों के मार्क्स लगा सकता है, प्रैक्टिकल नोटबुक, वाइवा, और इसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस है। अगर वो पूरे लगाना चाहे तो उनके पूरे लगा सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स अब उसके हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो फुल फ्लेज करें, और आपने जो शीट के ऊपर प्रोसीजर लिखना है वो याद करें प्रैक्टिकल नोटबुक से, ठीक है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल नोटबुक्स के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो शीट्स के ऊपर आपने प्रोसीजर जो है वो खुद से लाजमी लिखना है, उसकी तैयारी कर लें।
अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।